वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। भावनगर दौरे के दौरान एक मुस्लिम परिवार की शिकायत पर कुछ महिलाओं ने की। तोगड़िया ने महिलाओं को सलाह दी कि आप भावनगर में भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, जिसके तहत एक समुदाय के इलाके में दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध है। यह कानून आपको बता दें अहमदाबाद और वडोदरा के कई इलाकों में लागू है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। तोगड़िया ने महिलाओं को यह भी कहा कि तब तक आप उस घर पर दबाव बनाने के लिए टमाटर फेंके या फिर घर पर थूके, क्योंकि ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को उकसाया प्रवीण तोगड़िया ने। पुलिस घर में तोगड़िया और महिलाओं की बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग की तलाश फिलहाल कर रही है, जिसके बाद जांच की जाएगी। डिस्टर्ब एरिया के लिए इस तरह से दबाव बनाए। ब्रिजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, पुलिस जांच कर रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की तलाश है फिलहाल पुलिस को? जी हाँ, क्योंकि जो बात उभर कर आई है उसमें शनिवार और रविवार के बीच की रात 2 बजे के आसपास जो भावनगर का निर्मल चौक इलाका है, वहां अपने किसी समर्थक के घर पर प्रवीण तोगड़िया रुके हुए थे। जब वहां पर करीब 20-25 महिलाएं, उनके साथ कुछ पुरुष भी थे, जो कि वहां जाकर इकट्ठा हुए। और उन्होंने ये कहा कि उनके इलाके में जो 250 घरों की जो बस्ती है, उसमें किसी मुस्लिम परिवार ने कोई घर खरीद लिया है। और ऐसे में जो सो उन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि जो वहां से मांसाहार या फिर हड्डियां जो है सो फेंकी जा रही हैं, और वह जो है सो घर खाली करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में प्रवीण तोगड़िया, जो कि इस तरह की विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इस तरह की जो है सो अमर्यादित टिप्पणियां करते रहते हैं, उन्होंने इस तरह की सलाह दे डाली कि एक तरफ आप चूंकि चुनाव का समय है तो सरकार पर दबाव डालें कि वह डिस्टर्ब एरिया एक्ट यहाँ पर लागू कर दे अहमदाबाद और वडोदरा की तरह भावनगर में भी, ताकि प्रॉपर्टी का इंटर कम्युनिटी सेल न हो सके, और तब तक आप प्रोटेस्ट के तौर पर ये टमाटर फेंकें या फिर जो है उस घर पर थूकें। जाहिर है यह बात जब आई है तो पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। और यह वीडियो, इसकी क्या कोई शिकायत वगैरह की गई है? क्योंकि अगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ब्रिजेश, तो किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई होगी? देखिए, अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अपने लेवल पर जो इंक्वायरी कहते हैं, इंक्वायरी कर रही है कि क्या इस तरह की कोई बात जो है तोगड़िया ने अगर कही है, क्योंकि बातें यह उभर कर आ रही है। माना यह जा रहा है कि किसी ने मोबाइल पर इस तरह का तोगड़िया का बयान भी शूट किया है। तो पुलिस जाहिर है अब इस मामले में कोई भी मामला दर्ज करने के पहले जो इंक्वायरी की स्टेज होती है, क्योंकि चुनाव का समय है, चूंकि पब्लिक प्लेस पर तोगड़िया का यह बयान नहीं था, घर के अंदर था, इसलिए वो पब्लिक प्लेस वाला कानून नहीं लागू होता। लेकिन क्या तोगड़िया का यह बयान हेट स्पीच की श्रेणी में आता है? जाहिर है इसी के लिए वह वीडियो तलाश करने की कोशिश कर रही है पुलिस कि अगर वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है तो फिर तोगड़िया के सामने खुद पुलिस सामने से पहल करके कार्रवाई कर सके। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है अमन, जो कि मैं बता दूं कि प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी के बिल्कुल 36 के रिश्ते हैं। अगर आप देखें पिछले 10 साल का समीकरण, प्रवीण तोगड़िया कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें को नरेंद्र मोदी को परेशान न करें। तो ऐसे में जबकि चुनाव सर पर है और मोदी मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, सद्भावना बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर, ऐसे में तोगड़िया का ये मूव कहीं न कहीं एक सियासी तौर पर भी है, जिसमें कि वो मोदी को उन्हीं के अपने गृह राज्य में परेशान करते हुए दिखते हैं। ध्यान रखें कि इलाहाबाद में जब महाकुंभ हो रहा था, तब भी तोगड़िया जो है मोदी के समर्थन के लिए राजी नहीं थे उनके पीएम कैंडिडेचर की। लगातार दोनों के होस्टाइल रिश्ते हैं। तो इसलिए यह एक बड़ा मसला हो सकता है कि मोदी को राजनीतिक तौर पर परेशान करने के लिए तोगड़िया इस तरह की विवादित टिप्पणी या इस तरह का उकसावा भी कर सकते हैं। तो यह भी उस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू है। ब्रिजेश, कोई रिएक्शन अब तक बीजेपी नेताओं की तरफ से? कोई रिएक्शन? देखिए, अब मामला चूंकि पिछले 2 दिनों के अंदर घटित हुआ और धीरे धीरे ये बात सामने है, क्योंकि ध्यान रखिए कोई किसी पब्लिक कोई सार्वजनिक भाषण नहीं हुआ था। यह जो है शनिवार और रविवार की रात जो है 2 बजे के बीच यह किसी के घर में यह बातचीत हुई थी, जो कि धीरे धीरे किसी समर्थक के जरिए यह बात पसरी कि तोगड़िया ने इस तरह की बातें की है। जाहिर है अब इस पर चर्चा शुरू हुई है तो देर से देर पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन आएंगे, जिसमें कि बीजेपी का रिएक्शन होगा। लेकिन जाहिर है जो संकेत है कि ध्यान रखें कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह के बयान से कल बीजेपी ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया, उसी तरीके से तोगड़िया के बयान से भी बीजेपी किनारा कर लेगी, क्योंकि तोगड़िया और मोदी के रिश्ते जो हैं वह काफी खराब है। तोगड़िया जो है राजनीतिक तौर पर मोदी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में मोदी जब मुस्लिम वोटों को, अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करने की कोशिश में लगे हैं, तो ऐसे में तोगड़िया का जो ये रुख है, जाहिर है उनके मिशन को नुकसान पहुंचाने वाला है। और ऐसे में तोगड़िया की इस रवैये का कतई बीजेपी सपोर्ट नहीं कर सकती, बल्कि देर सवेरा ऐसा बयान आएगा जिसमें कहा जाएगा कि तोगड़िया का यह बयान जो है गैर जिम्मेदाराना है और उसको बीजेपी सपोर्ट नहीं करती। शुक्रिया आपका ब्रिजेश कुमार सिंह, तफसील से जानकारी देने के लिए। प्रवीण तोगड़िया पर उकसाने का आरोप, धर्म विशेष के प्रति लोगों को उकसाने का आरोप,
कुछ महिलाओं ने मुस्लिम परिवार की शिकायत की और उसके बाद जिस तरह का बयान दिया प्रवीण तोगड़िया ने कि आप उनके घरों पर थूके और टमाटर फेंके और वहां पर अपने इलाके में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए, यानी कि मोदी सरकार पर दबाव बनाए, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है और वीडियो तलाशने की कोशिश की जा रही है, जो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास की मीटिंग है।